Hello students, good morning. Now today we start our session with statement sum. Statement sum or story problem, both are same. Now first you take out your textbook, so we read story sums together. Okay everyone? Now open your textbook, page number 68 in your textbook. Open. Now we start from the first one. Our first story is, if one boy has 22 toffees, how many toffees do 5 boys have? मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स रिपीटेड एडिशन. इस स्टोरी का मतलब क्या है? इफ़ वन बॉय हैज़ 22 टॉफ़ीज़, एक बॉय के पास 22 टॉफ़ीज़ है. हाउ मैनी टॉफ़ीज़ डू 5 बॉयज़ हैव? एक के पास 22 टॉफ़ीज़ है, तो 5 बॉयज़ के पास कितनी होगी? दैट मीन्स फर्स्ट के पास 22, देन सेकेंड 22, देन थर्ड 22, फोर्थ 22 एंड फिफ्थ 22. हमें 22 नंबर्स को 5 टाइम ऐड करना है. जब सेम नंबर हमारा 2 और मोर देन 2 टाइम रिपीट होता है, दैट टाइम वी शुड अप्लाई मल्टीप्लिकेशन. That means we should multiply 22 by 5. So we got our answer. Now this side. Always double digit number write upside and single digit number write downside. 22 multiply by 5. Now ones multiply with ones, then ones multiply with tens. 5 twos are 10. So 0 down and 1 carry over. Again 5 twos are 10 plus 1 11. So our answer is 110. Now we also write in slipping way. 22 multiply by 5. Our answer is 110. Now next one. There are 380 apples ऑन अ ट्री. मैंने आपको बताया था जब भी हम स्टोरी सम्स करेंगे, वी शुड अंडरलाइन द नंबर्स विच आर गिवन इन योर स्टोरीज. देयर आर 380 एप्पल्स ऑन अ ट्री. एक ट्री पर 380 एप्पल्स हैं. हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर ऑन 2 ट्री? हमारे एक ट्री पे 380 और दूसरी ट्री पे भी 380, तो दोनों ट्री में मिला के हमारे कितने एप्पल होंगे? हमारे 2 टाइम्स सेम नंबर रिपीट हो रहा है. सो व्हाट वी आर डूइंग? वी शुड मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 2. सो वी गॉट दिस आंसर. नाउ वी सॉल्व दिस सम इन स्टैंडिंग वे. 380 इन अपसाइड एंड 2 डाउन साइड. हमने 3 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 1 डिजिट के सम ऑलरेडी सीख लिए हैं. सो वी सॉल्व दिस. 2 0 ज़ा 0, 2 8 ज़ा 16. सो 16 का 6 डाउन एंड 1 कैरी ओवर. जब भी हमें नंबर 2 डिजिट में मिलेगा तो 1 डिजिट डाउन एंड लेफ्ट हैंड साइड डिजिट कैरी ओवर. 2 0 ज़ा 0, 2 8 ज़ा 16 का 6, 1 कैरी ओवर. 2 3 ज़ा 6 plus 1 7. So when we multiply 380 by 2, we got answer 760. Now one more sum I explain, then remaining sum you solve yourself in your textbook. Now this is the sum. One car has 4 wheels. How many wheels are there in 65 cars? First we should underline both the numbers 65 and 4. We should underline both the numbers which are given in our story. Now again I read this sum. One car has 4 wheels means एक कार में 4 wheels हैं. How many wheels are there in 65 cars? अब अगर एक कार में हमारे 4 व्हील्स हैं
तो वैसे ही हमारे पास जब 65 कार्स होंगी तो उसमें कितने व्हील्स होंगे। दैट मीन्स हमें 65 टाइम 4 व्हील्स को ऐड करना पड़ेगा। सो वी गॉट आवर आंसर। सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी आर डूइंग, वी शुड मल्टीप्लाई 65 बाय 4। 65 कार्स को हम लोग 4 व्हील से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 4 5s are 20, so 0 down and 2 carry over. Now 4 6s are 24, 24 plus 2 26, so here we put 26. Our answer is 260. When we multiply 65 by 4, we got 260. These all sums given in your textbook on the page number 68. A is already solved, B I solved, and then I solved E. That means C and D both are remaining. So both sums you should solve yourself in your textbook. Now we start same type of sum in your worksheet, page number 10. I read all the sums but you should solve yourself. आपको पता है हमें वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट यू शुड कॉपी दिस स्टोरी इन योर 3 नंबर FNB नोटबुक। देन आफ्टर यू सॉल्व दैट सम, ऊपर आप स्टोरी लिखोगे और नीचे आप उसे सॉल्व करोगे। फर्स्ट स्टोरी आई रीड, अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स हैज़ 18 बिस्किट। बिस्किट के एक पैकेट में 18 बिस्किट्स हैं। हाउ मैनी बिस्किट्स आर देयर इन 2 पैकेट्स। तो 2 पैकेट्स में हमारे कितने बिस्किट होंगे। आई अंडरलाइन 18 and 2, सो यू मल्टीप्लाई दिस बोथ नंबर्स टुगेदर। देयर आर 9 rows ऑफ सीट इन अ हॉल। एक हॉल में सीट की 9 rows हैं। ईच रो हैज़ 22 सीट्स। एक रो में 22 सीट है। हाउ मैनी सीट्स आर देयर इन द हॉल। हमारे हॉल में 9 rows हैं सीट की, एक रो में 22 सीट्स हैं, तो 9 rows में कितनी होंगी। अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर हैव 30 days ईच। ईच का मतलब हुआ कि एवरी मंथ वी हैव 30 days। हाउ मैनी डेज डू दे हैव ऑल टुगेदर। तो उन सब में मिलाकर हमारे पास कितने डेज होंगे। वॉट वी आर डूइंग, वी शुड मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 and 4. We should multiply 30 by 4 because we have total 4 different months, but all month have same days. A hotel has 8 floors. एक होटल में 8 फ्लोर्स हैं। ऑन ईच फ्लोर देयर आर 32 रूम्स। और सभी फ्लोर पर 32 रूम्स हैं। हाउ मैनी रूम्स डज द होटल हैव। तो होटल में कुल कितने रूम्स हैं। नेक्स्ट इज, इन अ टेस्ट एंडी आंसर्ड 19 क्वेश्चंस करेक्टली। एंडी ने एग्ज़ाम में 19 क्वेश्चन के आंसर राइट दिए हैं। फॉर ईच करेक्ट आंसर ही गॉट 5 मार्क्स। और एक आंसर के लिए उसे 5 मार्क्स मिलते हैं। तो व्हाट मार्क्स डिड ही गेट इन द टेस्ट। तो उसे टेस्ट में टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि जब आप मेरा पेपर लिखते हो, आई आस्क यू MCQ। हमारा एक MCQ 1 नंबर का होता है। 1 MCQ हैज़ 1 मार्क्स एंड आई गेव यू टोटल 10 MCQ। तो आपके वो कितने मार्क्स के हुए। 10 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर इज 10। सेम इज़ ईयर। यहाँ पे भी 19 क्वेश्चन दिए हैं। ईच क्वेश्चन ही गॉट 5 मार्क्स। तो 19 क्वेश्चन के लिए उसे कितने मार्क्स मिलेंगे। ऑन द नेक्स्ट पेज हियर आर सम प्रिंटिंग मिस्टेक्स। सो फर्स्ट यू करेक्ट दैट। जोया बाइज 4 पैकेट्स ऑफ पेपर। यहाँ पे 4 प्रिंट नहीं हुआ है। जोया ने 4 पैकेट्स पेपर खरीदे। ईच पैकेट हैज़ 150 शीट्स। और एक पैकेट में 150 शीट्स है। हाउ मैनी शीट्स डज शी बाय। तो उसने टोटल
कितनी शीट खरीदी। हम इन दोनों नंबर्स को अंडरलाइन करेंगे, देन आफ्टर वी शुड मल्टीप्लाई। संतोष हैज़ टू लर्न स्पेलिंग्स फ्रॉम 3 लिस्ट। अब यहाँ पे 3 नंबर में नहीं दिया है, वर्ड्स में दिया है, बट वी शुड अंडरलाइन दिस नंबर। संतोष हैज़ टू लर्न स्पेलिंग्स फ्रॉम 3 लिस्ट। संतोष ने 3 लिस्ट में से स्पेलिंग लर्न किए हैं। ईच लिस्ट हैज़ 135 वर्ड्स, और एक लिस्ट में 135 वर्ड्स हैं। हाउ मैनी स्पेलिंग्स डज ही हैव टू लर्न ऑल टुगेदर। तो उसने टोटल कितनी स्पेलिंग्स याद की होगी। अगर आपको मैं 1 पेज में 10 वर्ड्स दूँ, फिर सेकंड में 10 दूँ, फिर थर्ड में 10 दूँ, तो आपने टोटल कितने स्पेलिंग याद की है? 10 + 10 + 10। 3 टाइम्स वी शुड ऐड 10। उसके बजाय हम क्या करेंगे? 10 × 3, सो वी गॉट 30. So same procedure is here. So there are total 7 story sums are given in your worksheet on the page number 10 and 11. So both page story sums you should solve in your 3 number FNB. First you should write story, then you solve the sum. आप सबको पता है हमें स्टोरी कैसे करनी है। इससे पहले आपने 2 चैप्टर्स अपनी नोटबुक में किए हैं। नाउ आई शो यू यस्टरडे होमवर्क। जो मैंने आपको यस्टरडे होमवर्क दिया था उसके आंसर्स मैं आपको दिखा रही हूँ। योर फर्स्ट आंसर इज़ 286, देन 693, 800, 480, 664 एंड 808। वैसे ही हमने टेक्स्ट बुक में भी पेज नंबर 66 किया था। आई शो यू द आंसर। फर्स्ट इज़ 442, 936, 842, 225, 903, 408, 800, 666, 963 and 666. First you should solve these all sums yourself and then check your answer from this video. आज का आपका होमवर्क आपको समझ में आ गया होगा। Your today's homework, page number 68 in your textbook and page number 10 from your worksheet in your 3 number FNB. Thank you.